नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कल के लिए मार्केट के लेवल्स के बारे में। रात का वक़्त है इसलिए हम लोग कल के जो लेवल्स होंगे उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडेक्स की जहाँ पे अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल्स को कवर करेंगे। फिर हम लोग डॉ जोन्स के लेवल को भी यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे कि डॉ जोन्स अभी लगभग 600 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, तो अब उसका क्या स्ट्रक्चर बनता है, कौन-सा सपोर्ट वहाँ पे काम कर सकता है। फिर हम लोग कुछ ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर आएँगे जो कि अगर अपने डायरेक्शन में जाते हैं, तो एक अच्छा खासा मूव देके जाएँगे। तो आते हैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने हैं अपने इंडेक्स निफ्टी के बारे में। निफ्टी को यहाँ पे अगर देखें तो प्रॉपर्ली थोड़ा-सा आपको ये ऐसा लगेगा कि भरा हुआ चार्ट। तो अगर यहाँ पे निफ्टी को देखते हैं तो आज बहुत अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिला गैप डाउन होने के बावजूद। आज की जो निफ्टी क्लोजिंग मिली हुई है 22,570 पे और यहाँ पे प्रॉपर हम लोग बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट अपने सप्लाई जोन में एंटर कर चुकी थी निफ्टी। और वहीं बैंक निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट सप्लाई जोन के अंदर एंट्री कर दिया था। क्लियरली आपको लास्ट वीडियो में बोला गया था कि ये एक लक्ष्मण रेखा होने वाली है, इसके ऊपर जब जाएगी तो एक बड़ा पुल बैक देखने को मिलेगा और वो पुल बैक हमने एंड में एंजॉय किया। बात करते हैं जो कल के लिए जो लेवल्स होने वाले हैं मार्केट में, वो कौन से जरूरी लेवल्स होने वाले हैं, उसको यहाँ पे डिस्कस करने की हम लोग कोशिश करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखें तो प्रॉपर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो एक अच्छा खासा ये हर्डल था और ये एक रेजिस्टेंस, उसको फेस करते हुए निफ्टी ने अपना जो वीक पॉइंट था वहां से इसने पकड़ लिया था और वहां से कुछ अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला था। क्योंकि निफ्टी ने अपना एक टाइम जो इसका हाई बनाया था वो बनाया था 22,625 का और वहां से इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट वहां से हम लोग बोल सकते हैं 75 डाउनफॉल में दिया है इसने। अब जो ज़रूरी लेवल्स बन जाते हैं, जैसा कि अभी डॉ जोन्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है और अभी थोड़ी रिकवरी जो अपना लगभग 620 साढ़े 600 पॉइंट डाउन में ट्रेड कर रही थी बैंक अपना डॉ जोन्स, वो रिकवर करते हुए लगभग 400 के आसपास अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रही है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि अपनी मार्केट पे भी इम्पैक्ट करेगी और अपनी मार्केट भी यहाँ पे डाउनफॉल मतलब गैप डाउन होने की पूरी-पूरी संभावना है। तो अब अगर देखते हैं तो लेवल्स जो हमारे पास बनते हैं, वो अपने लेवल थोड़े से बड़े होंगे, ये ध्यान में रख के चलना है। 22,400 से लेकर ध्यान में रख के चलना है 22,400 से लेकर 22,240 या फिर 250 का जो एक लेवल होने वाला है। अगर वहाँ पे मार्केट आती है और थोड़ा-सा भी बुलिशनेस अपने को देखने को मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट, 10 मिनट, अगर अच्छी खासी वहाँ पे सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है और कुछ भी बुलिश के साइन दिखाती है, तो वो अपने लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। लेकिन अपने को ये भी ध्यान में रख के चलना है कि 22,240 के लेवल को अगर डाउन साइड में ब्रेक करके अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है, तब अपने को अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो बस यही ध्यान में रख के चलना है, जिन्होंने पोजिशनल बाय कर रखा है, जिन्होंने अच्छे खासे जो स्टॉक्स बाय कर रखे हैं, जिन्होंने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, उनके लिए यही लेवल होने वाला है 22,240 का लेवल। अगर उसको ब्रेक करके अगर सस्टेन करने लग जाता है, तो एक बार हमें जो प्रॉफिट चल रहा है हमने छोटे टाइम फ्रेम के लिए लिया है उस पर बुक करना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है फिर अपने को अपना मार्केट लगभग 21,900, 21,850, 21,750 के लेवल भी डाउन साइड में दिखाता हुआ मिल जाए। लेकिन वो तभी होगा अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो। लेकिन इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक सस्टेन यहाँ पे अपने को दिखता है। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो यहाँ पे दोबारा से एक बड़ी रैली दोबारा से आगे आने वाले हफ्ते को भी अपने को देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं तो ये तो अपना एक सपोर्ट होगा। अगर बड़ा गैप डाउन होता है अपने को मौका मिलता है सीधा 22,350 से लेकर 22,250 के रेंज में, तो वो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, जहाँ पे अपना स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाएगा और यहाँ पे हो सकता है अपने को अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिले। अब बात करते हैं पहले रेजिस्टेंस की, तो अपना जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो दोबारा से यही हो जाएगा जो अपना एक लेवल निकल के आता है 22,550 से लेकर 22,610, 620 का जो लेवल होगा वो पहला रजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी के लिए। ध्यान में रख के चलना है। वहां से दोबारा से थोड़ा-सा सचेत होकर ट्रेड करना है और उसके ऊपर जाती है अगर अपनी निफ्टी, जो अपना लेवल होगा 22,680 से लेकर 22,780, मतलब ये जो 100 पॉइंट का रेंज होने वाला है वो सॉरी, वो निफ्टी के लिए काफी बड़ा एकदम ऐसा ज़ोन है जहाँ से एक सेलर्स बैठे पड़े हैं कि एक बार तुम आओ हम तुम्हें नीचे गिरा के देखते हैं। तो ये इस प्रकार का एरिया है जहाँ से हमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा और वहाँ पे अगर मार्केट जाएगी, तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड को थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे कि जब तक अपना निफ्टी 22,800 के ऊपर क्लोजिंग ना मिल जाए, तब तक हम लोग इस रेंज में जब जाएगी तो अपने को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ।
तो ये तो बात हो गई पहला रेजिस्टेंस है और अगला ये जो रेजिस्टेंस होने वाला है 22,680 से लेकर 22,780 का रेंज वो बहुत अच्छा खासा हर्डल होने वाला है। तो ध्यान में रख के चलना वहां पे जब भी मार्केट जाए तो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करना है और अगर ले भी रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को बच बच के छोटी मोटी ट्रेड अगर प्रॉफिट दे रहा हो तो बुक करके निकल जाना है। अब आते हैं एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और बात करते हैं उसके लेवल्स के बारे में। तो अगर बैंक निफ्टी को हम लोग देखेंगे आज के डे में तो आज की क्लोजिंग मिली है 48,494 पे। अब जो जरूरी लेवल्स हैं ऑलरेडी जो आपके साथ डिस्कस किया था, ये जो एक लेवल था इसके ऊपर क्लोजिंग देना था। उसके ऊपर क्लोजिंग के बाद सस्टेन हुई और अच्छा खासा अपने को पुल बैक ऊपर के साइड में देखने को मिला, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखते हैं तो एक सप्लाई जोन था जिसने ये बेस बनाया। वैसे ओरिजिन इसका यहाँ पे होने वाला है। ओरिजिन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, सपोर्ट किस तरीके से मार्क करते हैं, अगर आपको सीखना है तो हमारा अपकमिंग कोर्स जो कि मई एंड से स्टार्ट होने वाला है, आप उसके लिए इनरोलमेंट करवा सकते हैं। उस कोर्स की जो भी डिटेल्स हैं अगर आपको जानना है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर का लिंक डाल दिया जहां पे आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। अभी कोर्स परचेस करने पे काफी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है जहां पे प्राइम मेंबरशिप की 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 6,000 के अंदर, प्लस स्टूडेंट ग्रुप के अंदर आपके लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है जहाँ पे जो भी आपके क्वेरीज जो भी डाउट होते हैं वो आपके साथ क्लियर किए जाते हैं और साथ में आपको कोर्स मिलता है। तो अभी काफी लिमिटेड सीट्स हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट है। अगर आपको सच में कुछ सीखना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, अपने हमारे ऑफिशियल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आप यहाँ पे लेवल्स की बात करते हो तो ये अब अपना निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो ये भी हमें साफ साफ ये बता रहा है कि अब यहाँ पे भी सेलर्स के हाथों में मार्केट जाती हुई दिख रही है। अब यहाँ पे देखते हैं आज के मतलब जो कल के जो इम्प्रूव लेवल होने वाला है वो अपना जो लेवल निकल के आता है वो अपना होगा 48,030 या फिर 48,130, 48,120 से लेकर 47,750 का जो लेवल होगा वो बैंक निफ्टी के लिए बहुत अच्छा खासा सपोर्ट रेंज होने वाला है। और अगर यहाँ पे आती है बैंक निफ्टी, अगर अपने को मौका मिलता है किसी प्रकार से बड़ा गैप डाउन होता है और अपने को मौका मिलता है अगर 47,850 या फिर 47,750, 700 के आसपास भी मौका मिलता है तो एकदम वहां पे बुलिश कैंडल देखना है, बुलिश स्ट्रक्चर देखना है और सिर्फ जाना है अपने को बाइंग के लिए। लेकिन ये मेरे को ये भी ध्यान रख के चलना है कि अगर 47,700 के लेवल को ब्रेक करती हुई दिखती है बैंक निफ्टी और नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट कर जाती है 10 से 15 मिनट तो बड़ा डाउनफॉल देखने को अपने को मिल सकता है, जो कि हो सकता है अपने को बैंक निफ्टी में टारगेट 47,350, 300 और उसके नीचे देखेंगे तो लगभग 46,900 से लेकर 46,700 के डाउन साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये रडार में के चलना है। बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की। तो अपना जो रेजिस्टेंस लेवल ये निकल के आता है जो कि इसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। जो अपना एक लेवल होगा 48,620 से लेकर 48,500 का रेंज, मतलब 150 पॉइंट का जो रेंज होने वाला है बहुत अच्छा खासा हर्डल होने वाला है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है अगर बैंक निफ्टी जाती है अच्छा खासा पुल बैक दिखाने के बाद, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाती है 48,770 या फिर उसके ऊपर जाके 49,000 के आसपास अगर ट्रेड करने लग जाती है तो अपने को थोड़ा-सा सचेत होके ट्रेड करना है, थोड़ा-सा सतर्क होके ट्रेड करना है क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे खासे सेलर्स बैठे हुए हैं निफ्टी के तरह। तो ये ध्यान में रख के चलना है। अगर यहाँ पे मार्केट सडनली अच्छा खासा ही मतलब एक ब्लडबाथ हो जाता है, ब्लैक फ्राइडे हो जाता है, अगर यहाँ पे आती है तो फिर अपने लोग को डरना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दोबारा से अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए अपने को ट्रेड ढूँढनी है। अब बात करते हैं डो जोन्स को, क्योंकि डो जोन्स को कवर करना काफी जरूरी है। डो जोन्स को अगर हम लोग बात करते हैं तो डो जोन्स आज हुआ था गैप डाउन। अब गैप डाउन को हम लोग देखते हैं तो हम लोग ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो साफ साफ हमें ये दर्शाता है कि ऑलमोस्ट 680 पॉइंट डाउनफॉल अपने को देखने को मिला था डो जोन्स के अंदर। लेकिन अपने पास था एक सॉरी लेकिन अपने पास था एक अच्छा खासा डिमांड जोन। डिमांड क्या होता है, सप्लाई जोन क्या होता है, इसके लिए आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उस कोर्स में एक-एक चीज आपको बारीकी से बताई जाएगी, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, कहाँ से किस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है। उन सारे लेवल्स को अगर जानना है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो लिंक है उसके साथ आप लोग अपनी जो भी क्वेरी है वहाँ पे रेज़ कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखते हैं डो जोन्स को तो यहाँ पे अभी जो 680 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड कर रही थी फाइनली अब वो खत्म होके ऑलमोस्ट आधा जो भी आधी गिरावट थी वो तो यहाँ पे कवर हो चुकी है।
हो सकता है फिर दोबारा से कुछ नीचे आ जाए, मतलब मार्केट जब डॉ जोन्स बंद हो तो 400 पॉइंट नेगेटिव में ट्रेड हो रहा हो, 500 पॉइंट हो रहा हो, और कुछ हो सकता है कल डॉ जोन्स का फ्यूचर हमें को रिकवर होता हुआ दिखाई दे, लेकिन हमें डॉ जोन्स में डरना नहीं है अभी। जब तक नहीं डरना है, जब तक अपने पास ये लेवल कायम है ना, जब तक अपने पास ये लेवल कायम है, मतलब जब तक अपने पास 37,000 का जो लेवल है वो अपने पास कायम है डॉ जोन्स के अंदर, तब तक अपने को घबराने की जरूरत नहीं है। और अगर ये रिकवर नहीं होती है, फिर से कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है और अपने को मौका मिलता है 37,400, 37,200 के आसपास, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। फिर वहां से एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी, और हो सकता है अपने को इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए, डब्लू पैटर्न। फिर इस प्रकार से आपको ना ये रैली देखने को मिल जाए, तो ये ध्यान में रख के चलना है। अब हम बात करते हैं डॉ जोन्स गिरी क्यों। लोगों के लिए ये होगा कि डॉ जोन्स गिरी इसलिए है क्योंकि उनका कुछ जीडीपी का जो डाटा आया है वो कुछ एक्सपेक्टेड जो आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आया है। लेकिन हमारे पास रीजन क्या था? हमारे पास जो रीजन था वो डॉ जोन्स का, अगर मैं फ्यूचर यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ, तो डॉ जोन्स का जो मेरा फ्यूचर है मुझे ये दर्शाता है, जब मैं यहाँ पर डॉ जोन्स के फ्यूचर पे आता हूँ तो ये मुझे ज़्यादा बेटर यहाँ पे क्लैरिटी देता है कि किस प्रकार से इसको नीचे आना चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं डॉ जोन्स के आऊँ, यहाँ पे इस रेंज को इसने ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन करने के बाद इस डिमांड जोन का इसने प्रॉपर तरीके से सपोर्ट लिया है। ऊपर गया है, ये एक सप्लाई जोन है। जब इसने ब्रेक डाउन किया तो इसने पहला सप्लाई जोन ये बनाया। उस सप्लाई जोन के बाद एंट्री मिलती है, यहाँ पे रेड कैंडल फॉर्म होता है, साफ साफ यहाँ पे क्लियर हो चुका था, सेलर्स यहाँ पे मार्केट में बैठ चुके हैं। अब बैठने के बाद इन्होंने क्या किया, आज यहाँ पे डाउनफॉल आया। लोगों के लिए ये होगा कि जीडीपी का डाटा यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं आया है, इस वजह से मार्केट गिरी है। लेकिन जिन लोगों को चार्ट की नॉलेज है उनको क्लियरली पता होगा कि डॉ जोन्स अच्छे खासे सप्लाई जोन में गया था और वहां से उसको गिरना ही गिरना था। बाकी जो बड़ा गैप डाउन हुआ है उसको न्यूज ने अच्छा खासा प्रमोट कर दिया है, जिस वजह से जो 400 पॉइंट 300 पॉइंट नीचे गिरना था वो एक 600 पॉइंट 700 पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये तो अपने लेवल्स हो गए डॉ जोन्स के। अपने निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर ली, अब आते हैं हम लोग कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के ऊपर जो बार बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रिलायंस के बारे में, रिलायंस बार बार यहाँ पे कंटिन्यूस डाउनफॉल देते जा रहा है और फाइनली आज थोड़ा सा ग्रीन करने की कोशिश की, लेकिन कल के हाई को आज भी क्रॉस नहीं कर पाया, जिस वजह से क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है 2929 या फिर 2920 बोल सकते हैं। अगर कोई कल कोई बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, अपने को मौका मिल जाता है 2850, 2840 या फिर 2830 के आसपास। यहाँ पे सिर्फ अपने को देखना है, बुलिश कैंडल देखने हैं, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर देखने हैं लोअर टाइम फ्रेम पे आके। जैसे अपने को लगता है कि यहाँ पे कोई भी बुलिश सेंटीमेंट दोबारा से हावी हो रहे हैं, नीचे से बायर्स एक्टिव हो रहे हैं, तो अपने को सिर्फ और सिर्फ जाना है बाइंग के साइड में, क्योंकि इस बार अगर ये ऊपर जाएगा तो हो सकता है सीधा ब्रेकआउट देता हुआ दिख जाए। तो ये रिलायंस अपने को रडार में रख के चलना है। रिलायंस यहाँ से बड़ी मूव दे सकता है, अगर ये 2800 के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो एक बड़े टारगेट अपने को आने वाले टाइम में रिलायंस में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी का वो हम लोग लास्ट के वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, क्लियरली बोला गया था कोई भी यहाँ से बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनने की तैयारी होती है, तो यहाँ से एक बड़े ब्रेकआउट के लिए आईटीसी रेडी हो सकता है। फाइनली आज मार्केट ने उथल कूच किया, लेकिन अपना जो आईटीसी था उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी उसने छोड़ा नहीं। फाइनली आज की जो आईटीसी क्लोजिंग मिली है वो ये है 437.55 पे, और अगर कल मार्केट होती है गैप डाउन, अपने को मौका मिलता है 433, 433, 427 या फिर 425 के अराउंड। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अपने को स्टॉप लॉस रख देना है 415 का। 415 का स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट यही होगा, अगर गैप डाउन होता है तो पहला टारगेट होगा अपने को 438 440 का। और जैसे ही अपने को अगर सस्टेन करता हुआ दिखा ना, 439 440 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखा, या फिर ये जो लक्ष्मण रेखा हमने खींच रखी है लाल कलर की, अगर ये लाल कलर का रेखा इसने क्रॉस करने की कोशिश कर दी ना, तो सिर्फ ग्रीन ग्रीन बनते जाएंगे यहाँ पे अपने को ऊपर। और हो सकता है अपने को आने वाले टाइम में आईटीसी 450 का पहला टारगेट, 458 का दूसरा टारगेट, और उसके ऊपर लगभग 465 से 470 के टारगेट के लिए आईटीसी रेडी हो सकता है। तो आईटीसी को अपने रडार में रख के चलना है, इसको मिस मत करना है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला स्टॉक बन जाता है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक वैसे
इतनी बड़ी गिरावट ऐसा लगता नहीं था, लेकिन न्यूज़ ने काफ़ी इसको इफ़ेक्ट किया और यहाँ पे अच्छा खासा अपने को डाउनफॉल देखने को मिला है। अब यहाँ पे इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इसके लिए, इस बैंक के लिए जो न्यूज़ आई है, न्यूज़ में ये बोला गया है कि जो कोटक महिंद्रा बैंक है, वो ना तो अब कोई नए अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन, ना ही ये लोग कोई नए क्रेडिट कार्ड इश्यू कर सकते हैं, जिससे बैंक के रेवेन्यू पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब जो अगर लेवल्स की बात करते हैं, तो एक अपने लगभग हम लोग ये बोल सकते हैं, अपने वेंटिलेटर पे अपना कोटक बैंक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक आखिरी उम्मीद इसके लिए बन जाती है 1620 का, जो कि एक सपोर्ट बन चुका है वीकली का, लेकिन वीकली का स्ट्रक्चर भी हो चुका है वीक। अगर कल यहाँ पे इसी प्रकार से कोई बड़ी रिकवरी नहीं देखने को मिलती है और अगर यहाँ पे 620 के नीचे किसी प्रकार से बंद हो जाती है, तब इसके लिए काफी ज्यादा बुरे हालात उसके बाद स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो भी पुल बैक आएगा वो वहां पे सिर्फ हमें देखना है, सिर्फ सेलिंग और सिर्फ सेलिंग के लिए देखना है। और हो सकता है अगर 620 के नीचे क्लोजिंग मिलता हुआ दिख जाए कल के डे में, क्योंकि कल अपना वीकली लास्ट डे होने वाला है फ्राइडे का, तो कल अगर इसके नीचे ट्रेड करता हुआ दिख जाए, क्लोजिंग मिल जाए, तो अपने को हो सकता है कोटक महिंद्रा बैंक 1480, उसके बाद देखेंगे तो लगभग 1350 से लेकर 1320 और 1300 के डाउनसाइड में टारगेट भी आने वाले टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल सकते हैं। तो अपने को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होना है, अगर किन्हीं ने पोजीशन बना रखी है तो थोड़ा सा सचेत होकर ट्रेड करना है और ये ध्यान रखना है 620 का लेवल अगर कल इसके नीचे बंद हो जाता है, तो अपने को एक बार सचेत होकर ट्रेड करना है, क्योंकि इसमें रिकवरी आने की संभावना नहीं है। और अगर कोई अगर ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे कॉल बाय कर लूंगा मेरे पैसे बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा अभी, क्योंकि आज अगर हम लोग देखते हैं तो लगभग 10% का सर्किट भी तोड़ चुका था ये। सर्किट में तो वैसे ओपन हुआ था, उसको भी इसने ब्रेक करके काफी नीचे का इसने लो बनाया और एटलीस्ट बाद में क्लोजिंग ठीक ठाक से इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने के बाद ऊपर हुई है। लेकिन कोई सोचता है कि ओ यहाँ से ऑप्शन बाय करते हैं कॉल में, तो इतनी आसानी से अब ये बैंक कोई बड़ी मूव नहीं देगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ी गिरावट आई है। बायर्स इस बैंक में दोबारा से एक्टिव होने के लिए काफी वो 10 बार सोचेंगे कि मेरा पैसा इसमें फंस ना जाए। तो ये ध्यान में रख के चलना है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, तो अपना अगला बैंक होने वाला है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का काउंटर होगा। तो गाइस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके साथ इसी प्रकार के अच्छे कंटेंट शेयर कर पाए और आप कुछ सीख पाए। और छोटा सा एक डिस्क्लेमर है कि वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग सेलिंग करने की सोच रहे हो, तो एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए सारे लेवल्स एजुकेशनल पर्पस होने वाले हैं। तो आपका पैसा लगेगा, आपका लॉस हो सकता है, आपका प्रॉफिट हो सकता है। पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है कि आप किसके कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं। बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो अभी मुझे लगता है इसमें लॉन्ग जाना थोड़ा सा अवॉइड करना बेटर होगा, क्योंकि अब मुझे लगता है काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे जो एक सप्लाई जोन था, हमने एक अपना पुट भी यहाँ पे रेस किया था और अच्छे खासे उसमें पैसे हम लोगों ने बनाए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो उस सप्लाई जोन ने प्रॉपर तरीके से अभी तक कोई रिएक्ट नहीं किया है, और जैसे ही इस लो को यहाँ पे सपोर्ट मान के यू बैंक ट्रेड कर रहा है, जो अपना 604 या फिर 602 के रेंज को बोल सकते हैं, उसको जिस प्रकार से ब्रेक करता है 602 603 के नीचे जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करता है, या फिर इस बॉक्स को ब्रेक करके क्लोजिंग दे जाता है ना, तो सीधा अपने को टारगेट डाउन साइड के अंदर देखने को मिल जाएंगे 590, उसके बाद 580 और हो सकता है अपने को 565 के लेवल भी डाउन साइड में देखने को मिल जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर अपने को 565 568 560 के आसपास भी अगर मौका मिलता है, तो ये होने वाली है अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, जहां पे अपने स्टॉप लॉस को हम लोग रख सकते हैं 545 540 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे, और यहां से जब रिकवरी आएगी, फिर यहाँ पे अच्छे खासे अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। अब आते हैं अगले स्टॉक के, तो अपना अगला स्टॉक आने वाला है पीएसयू बैंक से रिलेट करने वाला बैंक ऑफ बड़ौदा। आज की क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी हुई है, तो अगर क्लोजिंग की बात करें तो 268.65 इसकी क्लोजिंग मिली है। कल अगर मार्केट होती है कोई भी गैप डाउन, अपने को मौका मिलता है 263 261 260 के अराउंड, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लोग रख सकते हैं 252 या फिर 250 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हैं तो पहला टारगेट निकल के आता है 272 275, और हो सकता है आने वाले टाइम में 280 से लेकर 285 के ऊपर के टारगेट यहाँ पे
खुलते हुए नज़र आ सकते हैं अपने को बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, तो ये भी रडार में रख के चलना है। अब बात करते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक ने एक बड़े रेंज का फाइनली आज ब्रेकआउट दे दिया और बहुत अगर लकी होंगे आप, अगर अपने को कल मौका मिल गया 778 775 के अराउंड, तो डेफिनेटली बाइंग के साइड में जाना है और हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 760 या फिर 755 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे। टारगेट की बात करते हो तो यहाँ पे पहला टारगेट निकल के आता है 830 का, फिर 860 और उसके ऊपर देखेंगे तो लगभग 900 के ऊपर के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं एसबीआई बैंक के लिए। तो ये रडार में रख के चलना है। ऑलरेडी आपके साथ टेलीग्राम में हमने अपडेट कर दिया था कि अप्रैल मंथ में एसबीआई में कोई बड़ा मूव आने वाला है। फाइनली वो बहुत अच्छा खासा मूव अपने को देखने को मिला है, हमने इंजॉय किया है। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। बात करते हैं अगले और लास्ट स्टॉक के बारे में, तो ये अपना होने वाला है नवीन फ्लोरिन का। यहाँ पे काउंटर जो इस आज की क्लोजिंग मिली है वो 3306 पे क्लोजिंग देखने को मिली है। कल अगर होता है मार्केट कोई गैप डाउन, मौका मिलता है 3220 3225, डेफिनेटली बाइंग के साइड में हम लोग जा सकते हैं, जहां पे अपना स्टॉप लॉस होगा 3150 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे होने वाला है स्टॉप लॉस। और उसके बाद हम लोग ऐसा देखेंगे कि जैसे अगर यहाँ पे गैप डाउन होने के बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जिस दिन हो जाती है, इसको बिना ब्रेक किए हुए अगर ग्रीन कैंडल की समाप्ति होती है, मार्केट जब बंद होती है, तो इस प्रकार से हो जाए या फिर इस प्रकार से हो जाए तो बहुत ज्यादा बेटर है। अगर क्लोजिंग के टाइम में इस प्रकार की अगर कैंडल बन जाती है, तब अपने को आने वाले टाइम में जो अपने को पहला टारगेट होगा वो होगा 3390, डबल थ्री नाइन जीरो का पहला टारगेट। और उसके बाद देखेंगे तो लगभग 3420 का अगला टारगेट होगा। और उसके बाद आपको बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है कि अपने को 3500 से लेकर 3550 के लेवल यहाँ पे नवीन फ्लोरिन दिखाता हुआ मिल जाए आने वाले टाइम के अंदर। तो गाइज ये थी अपनी रिसर्च आने वाले टाइम के लिए। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, हेल्प हुआ है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ डेली सीखने को मिल सके। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।